नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त अशफाक अहमद और आप देख रहे हैं देशभक्त चैनल। अभी कल सुप्रीम कोर्ट ने एक रूलिंग दी और कहा कि जो एससी एसटी है उसमें भी क्रीमी लेयर जो है उसको हटाया जाना चाहिए। तो बहुत बड़ा बवाल है ये देश का। और वजह क्या है कि क्रीमी लेयर मतलब कि जिसको ये सुविधा मिल चुकी है कि एक खानदान में एससी एसटी का वो फायदा उठा चुके हैं और उससे वो खानदान तर गया और उसके जो बच्चे हुए, तो वो अब पिछड़े नहीं माने जा सकते हैं उनको, क्योंकि सुविधाएं मिल चुकी हैं। तो वो बच्चे जो है अब रिजर्वेशन के हकदार नहीं। तो ये वैसे देखा जाए तो जस्टिफाइड है कि सही बात है कि जिस खानदान में वो मिल गया एक बार आरक्षण, तो वो पूरा जो उसकी जो अगली पीढ़ी है तो उसको उस लेवल पर नहीं लाया जा सकता है जिस लेवल पर जो दूसरे लोग, जो पिछड़े लोग हैं जिनको सुविधाएं नहीं है, तो उस लेवल पर नहीं ला सकता। लेकिन एक तर्क ये है कि ये जो रिजर्वेशन वाला सिस्टम है ये सिर्फ फाइनेंशियल इंक्लूजन की बात नहीं है। सिर्फ फाइनेंशियल आप अच्छे हो गए वैसा नहीं है, क्योंकि जो रिजर्वेशन दिया गया था एससी एसटी को, तो ये मान के दिया गया था कि ये जो समाज है ये उनमें जो बाकी जो समाज है छुआछूत करता है उनसे, और उनका जो उसकी वजह से वो फाइनेंशियली भी वीक होते हैं और समाज में उनका स्तर नीचा रहता है और उनको उनका जो हक है वो नहीं मिलता है। तो कम से कम मतलब कि आप रिजर्वेशन देते हैं शिक्षा में या उसके बाद नौकरी में, तो वो कम से कम फाइनेंशियली भी ऊपर उठे। और जब फाइनेंशियली ऊपर उठेंगे तो फिर ये जो उनके साथ में नीच का व्यवहार किया जाता है तो वो शायद बदल जाए। और इसलिए रिजर्वेशन किया गया था, क्योंकि ये जो समाज है हजारों साल से वो शिकार रहा है छुआछूत का, और उनके साथ में जो अनफेयर जो बिहेवियर होता है। तो अब जो सुप्रीम कोर्ट ने ये रूलिंग दी है, तो ये सिर्फ फाइनेंशियल एस्पेक्ट देख के दिया है कि एक परिवार जो है वो तर गया, उनको एक मिल गया रिजर्वेशन का फायदा, तो अब वो जो परिवार है वो खानदान है, तो वो बाकी जो जो एससी एसटी जो लोग हैं तो उनसे वो ज्यादा अच्छा हो गया है। तो इसमें अब दिक्कत क्या हो रही है? दिक्कत ये हो रही है कि जो एससी एसटी समाज है तो उसमें जो एकता है वो खत्म हो जाएगी, फिर भेदभाव उसमें चालू हो जाएगा और ये बहुत बड़ी समस्या है। तो इसीलिए जितने भी जो इस समाज से ताल्लुक रखते हैं तो वो आवाज उठा रहे हैं कि ये गलत फैसला है। और इसके तहत आप मतलब जो रूलिंग दी है सुप्रीम कोर्ट ने, तो कहां से इनको मिला है? तो पंजाब में मिला है। पंजाब में कई सालों से वहां पे एक रूलिंग आई थी हाई कोर्ट की कि जो एससी एसटी के अंदर भी क्या जो सब बराबर नहीं है, जैसे कुछ कैटेगरी है एससी एसटी का वो थोड़ा ज्यादा ऊंचा है और वो जो है खुद अपने समाज में जो उससे नीचे पायदान के लोग हैं उनसे छुआछूत करते हैं। तो इसीलिए उसमें अलग अलग कैटेगरी, सब कैटेगरी बनाई गई थी। तो उसका असर क्या हुआ था? तो पंजाब में जो करीब 23-24% दलित लोग हैं तो वो बढ़ गए। और उसके बाद में फिर जो पॉलिटिकल उसका मतलब एस्पेक्ट ये आया कि वो एक मुश्त एक पार्टी को वोट नहीं देते, अलग अलग पार्टी को वोट देते हैं और अलग अलग उनकी आकांक्षाएं हैं और एकता नहीं। तो एकता नहीं है तो उससे क्या नुकसान होता है कि पहले ही वो पिछड़े हुए लोग हैं, पहले से ही दबे कुचले लोग हैं, अब वो एक नहीं है तो उनको मैनिपुलेट करना आसान हो जाएगा। तो खास करके पॉलिटिक्स की वजह से वो जो है उनका शोषण हो सकता है पॉलिटिकल तरीके से। इसका आप देख सकते हैं कि पंजाब में ये काफी कुछ दिखता है, नजर आता है, काफी साल हो चुके हैं। तो उसको एक एस्पेक्ट लेके सुप्रीम कोर्ट ने ये रूलिंग दी है, तो
ये लोग गलत मान रहे हैं। उसकी वजह सबसे बड़ी यही मान रहे हैं कि एकता खत्म हो जाएगी तो फिर उनको शोषण करना उनको आसान हो जाएगा दूसरे लोगों के लिए, इसीलिए ये नहीं होना चाहिए। दूसरी बात यह है कि अगर आप सिर्फ ये SC ST के अंदर ही क्यों देख रहे हैं, आप जैसे कि कॉलेजियम सिस्टम है सुप्रीम कोर्ट का, तो उसके अंदर क्यों नहीं लागू होता है। आप देख रहे हैं कि जैसे DY चंद्रचूड़ जो अभी चीफ जस्टिस, उनके पिताजी, उनके दादाजी, वो सब के सब सुप्रीम कोर्ट में रहे, बड़े बड़े जज, इनके पिताजी भी चीफ जस्टिस थे। तो पीढ़ी दर पीढ़ी तो ये चले आ रहे हैं इनका खुद का। तो पहले वहां पे अपने तरफ नजर उठा के देखो, अपने गिरेबान में झांक के देखो, वहां क्यों नहीं करते, आप चले जाते हैं यहाँ पे करने। तो ये एक बड़ा मुद्दा तो है ही कि सुप्रीम कोर्ट में आप देखिए जितने भी जो जज आ रहे होते हैं तो कोई ना कोई भाई भतीजा वाला उनका पास में कोई एक लिंक होता है, और जिसकी वजह से वो सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच पाते हैं। और दूसरा चीज वैसे भी देखिए तो कास्ट में तो SC ST माइनॉरिटी OBC इसके कितने जज ऊपर तक आ पाते हैं, बहुत कम, ज्यादातर समझ जाति के लोग। और यही चीज देखिए तो हर फील्ड में आपको दिखेगा जहां पर रिजर्वेशन नहीं होता है। तो जैसे कि प्राइवेट सेक्टर है, तो प्राइवेट सेक्टर में आप देखेंगे तो SC ST माइनॉरिटी OBC इसके एक सर्वे आया था कुछ साल पहले, सिर्फ 6% लोग जो है वो प्राइवेट सेक्टर, मतलब 94% समझ जाते हैं। तो ये नौकरी की बात हो गई। और ये जो मतलब नौकरी देने वाले जो लोग की बात करें तो वो तो कहीं आपको शूद्र समाज से जो SC ST OBC माइनॉरिटी, वो आपको कोई भी बड़े बिजनेसमैन दिखेंगे ही नहीं। और उसी तरीके से आप और भी आप दूसरे सेक्टर देख लीजिए, जैसे जर्नलिस्ट हैं तो वहां भी आपको सब अगले जाति के लोग ज्यादा दिखेंगे आपको। तो ये लॉन्ग टर्म में जो नजर आता है, आप जैसे कि SC ST के लिए सिर्फ नौकरी और शिक्षा ही नहीं, उनके लिए रिजर्व सीट, लोकसभा, विधानसभा, इस निकाय चुनाव, कहीं पे भी सब जगह रिजर्वेशन है। तो उससे ये जो उनको एक फायदा तो हुआ कि जो नेता है, तो दलित नेता या आदिवासी नेता वो ऊपर तक पहुंच पाए। वरना जब देश आजाद हुआ था तो जितने भी नेता थे तो वो सब सवर्ण जाति के थे। तो ये जो उनके लिए आरक्षित सीट जब से होने लगी तब से मतलब कि SC ST नेता जो है वो संसद तक पहुंचे, विधानसभा तक पहुंचे, है ना, वरना नहीं पहुंच सकते। तो एक ये चीज है कि आप अगर रिजर्वेशन वाला जो बात कर रहे हैं कि क्रीमी लेयर की बात कर रहे हैं, तो वो हर जगह करे ना, सिर्फ इसी के अंदर झांकने की क्या जरूरत है। तो और दूसरा चीज है कि ये जो मतलब रिजर्वेशन तो खैर होना ही चाहिए, उसका तो मतलब तोड़ है ही नहीं, क्योंकि ये आप कहीं भी देख लीजिए समाज में आज भी जो शूद्र है वो पिछड़े ही है, कहीं भी आपको आगे नहीं दिखते। तो कम से कम रिजर्वेशन के द्वारा उनको एक जिंदगी जीने के लिए एक तो कुछ तो मिलता है ना, कि आप हजारों साल से ये दबे कुचले लोग हैं, तो अब उनको जीने के लिए कुछ तो सुविधा मिलती है। तो ये सब मुद्दे हैं, और सुप्रीम कोर्ट ने सभी मुद्दे नहीं देखे हैं। देखना है तो भाई अपने गिरबान में जाके देखो, और समाज में जहां पे भी, अब जैसे पंजाब की बात कर रहा हूं, तो वहां पे आप देखेंगे जो अलग अलग जब बन गया सब कैटेगरी, तो एका नहीं है उनमें, वो एक दूसरे के साथ में नहीं रहते हैं, दिखते नहीं। तो एक ये समस्या है कि उनको फिर छोटे छोटे, जब जैसे क्या होता है कि बोलते हैं ना कि ये मुट्ठी आप बंद कर लीजिए तो उसकी ताकत होती है, एक एक उंगली अलग अलग हो जाए तो उसकी ताकत नहीं होती है। और उसी तरीके से जैसे लकड़ी का गट्ठा है, तो लकड़ी है, एक लकड़ी है, वो आसानी से आप तोड़ सकते हैं, लेकिन जब गट्ठा बन जाता है लकड़ी का, आप नहीं तोड़ सकते।
वही चीज यहाँ पे भी है कि एकता जो है टूट जाएगी, तो वो उससे नुकसान होगा जो SC ST के लोगों का। अब जैसे OBC में क्रीमी लेयर ला दिया था सुप्रीम कोर्ट ने, वो 2002 की शायद बात है, तो लोगों ने हल्ला नहीं किया। और उसका ये है कि जो आप देखते हैं ना कि जो OBC समाज के लोग हैं वो अलग अलग तरीके से वोटिंग भी करते हैं। उनके जो ऊंच नीच जो है वो बना हुआ है, और वही अगर पूरा क्रीमी लेयर वाली बात नहीं होती तो OBC जो है वो पूरे एक साथ जुड़े होते, उनमें एकता होती। तो ये सब सोचने की जरूरत है। तो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया, लेकिन ये सब क्या क्या मुद्दे आ सकते हैं, क्यों जरूरी है ये सब चीज सोचना, उसके लॉन्ग टर्म में क्या इम्पैक्ट होते हैं, तो ये सब सोच के उसके बाद में सही फैसला होना चाहिए, और बहुत जरूरी है।